हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब लुवेन शुलिन को अपने साथ ले जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ जियांग आ जाता है। उसे देखकर डैड उससे पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या हमसे कोई गलती हो गई है। शुलिन भी उसे देख चुकी थी और उसके पास जाने लगती है, लेकिन लुवेन उसे रोक लेता है और कहता है अगर तुम उसे देख लोगी तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी, क्योंकि वो है ही इतना स्मार्ट और हैंडसम कहकर उसे ले जाता है और उसे रूम में ले जाने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है शुलिन को बचाने के लिए और असिस्टेंट उसे अच्छा सबक सिखाता है। फिर जियांग उससे कहता है मेरी वाइफ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है। तभी वहाँ पर सूजी और उसके डैड आ जाते हैं और जियांग से कहते हैं आपसे ज़रूर कोई मिस्टेक हुआ होगा, ये मेरी बेटी शुलिन है। तो जियांग उसे गुस्से में देखता है जिससे वो चुप हो जाता है। इसके बाद जियांग शुलिन को गोद में उठाकर उन पर गुस्सा करते हुए उसे वहाँ से ले जाता है। जियांग उसे घर ले जाकर उसे बेड पर सुलाता है और उसके शूज़ वगैरह भी निकालता है और उससे रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो शुलिन कहती है प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, अभी मेरे साथ ही रहो। तो जियांग उसे मना करते हुए कहता है मैं अभी तुम्हारा ऐसी हालत में फ़ायदा नहीं उठाना चाहता और उसे गुड नाइट किस देकर चला जाता है और जियांग के बिहेवियर से शुलिन खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग शुलिन की केयर कर रहा होता है और वो उसे कहता है 3 डेज़ हो चुके हैं, अब तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। शुलिन मन में सोचती है आखिर ये मुझसे शादी क्यों करना चाहता है और वैसे भी मॉम के विल के हिसाब से मुझे शादी के बाद ही हेरिटेंस मिलेगा, तो ये अच्छा ही होगा कि मैं इससे शादी कर लूँ। और उससे पूछती है तुम श्योर तो हो ना मुझसे शादी करने के लिए। जियांग कहता है क्या इतना सिंसेरिटी काफ़ी नहीं है। तो वो मान जाती है और कहती है पर मेरी एक कंडीशन है, वेडिंग को हम पोस्टपोन करेंगे। तो जियांग मान जाता है। शुलिन पूछती है क्या तुम ये नहीं पूछोगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो जियांग कहता है मुझे पता है जो तुम चाहोगी वही करोगी, अगर फ्यूचर में कुछ भी हुआ तो तुम मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और वो उसे किस करता है। तभी सर्वेंट आकर उसे बताता है कि कोई शुलिन से मिलने आया है। दरअसल शुलिन से उसकी गॉड मदर मिलने आई हुई थी और वो उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि लास्ट नाइट मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, ये सब मेरी गलती है। शुलिन कहती है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मिसेस ली कहती है मुझे पता चला कि तुम बर्थडे पार्टी में इसलिए गई थी ताकि तुम अपनी मॉम का सामान उन लोगों से वापस ले सको, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं उनके पास तुम्हारी मॉम की कोई भी चीज़ नहीं है। उन्होंने तुम्हें झूठ बोलकर वहाँ बुलाया था और तुम्हारी मॉम की चीज़ें मेरे पास है कहकर वो उसे दे देती है। शुलिन जब वो बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें एक नेकलेस होता है। मिसेस ली उसे बताती है कि इस नेकलेस को तुम्हारी मॉम ने खुद डिज़ाइन किया था। ऐसा नेकलेस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही है, ये एक तुम्हारे पास है और दूसरा तुम्हारी मॉम के पास था और वो उसे हमेशा पहन कर रखती थी। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ उसके साथ उसका नेकलेस भी गायब हो गया और वो उसे बताती है कि मुझे नहीं लगता तुम्हारी मॉम ने सुसाइड किया था, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद शुलिन जियांग को इसके बारे में बताती है तो वो पूछता है मिसेस ली के पास इसका कोई क्लू है क्या। तो शुलिन बताती है मिसेस ली बता रही थी मिस्टर यान मॉम को जानते थे, हमें उनसे कोई क्लू मिल सकता है। और मिसेस ली भी क्लू ढूंढने के लिए अब्रॉड चली गई हैं। वो चाइना भी सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मिस्टर यान आने वाले थे। जियांग पूछता है मिस्टर यान कब रिटर्न होने वाले हैं चाइना। तो वो बताती है 1 मंथ के अंदर आ जाएंगे और वो नेकलेस को देखकर इमोशनल होते हुए कहती है कि मॉम मुझसे बहुत प्यार करती थी और मुझे कैसे पता नहीं चला कि उनका मर्डर हुआ था कहकर वो सैड हो जाती है। तो जियांग उसे संभालता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और वो उस नेकलेस को ले जाकर उसके पास एक और नेकलेस था उससे मैच करता है तो दोनों सेम ही होते हैं और वो कुछ सोचने लगता है। नेक्स्ट डे जियांग शुलिन को अपने साथ कहीं चलने के लिए कहता है। तो वो पूछती है कहाँ ले जा रहे हो। तो वो कहता है जिसने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की उसको सबक सिखाने के लिए और वो उसे लिन फैमिली में लेकर जाता है। और वहाँ पर सूजियो इनोसेंट बनते हुए कहती है सिस्टर तुम ठीक तो हो ना, मुझे जैसे ही पता चला तुम यहाँ आई हो मैं भागकर तुमसे मिलने चली आई। तभी असिस्टेंट लुवेन को लेकर आता है। जियांग उससे पूछता है कि तुम सब कुछ सच सच बताओ वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो वो बता देता है कि शुलिन के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसके डैड ने ही ये सब कुछ करने के लिए कहा था, मैंने जो गैम्बलिंग के लिए जो पैसे लिए थे वो नहीं चुकाने होंगे। तो डैड कहते हैं ये क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो, ये मेरी डॉटर है, मैं उसे हार्म कैसे कर सकता हूँ। और यहाँ ये पार्ट खत्म हो जाता है।